हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 28 मार्च 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज यूपी पुलिस गन डाउन मैन एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग 2 माइनर्स। यूपी पुलिस, अब ये हमारा करता है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या काम करता है? ये गन डाउन करता है, मतलब गोली मार के हत्या करता है। किसकी? मैन, एक आदमी की। वो आदमी कौन है? एक्यूज्ड ऑफ, जो आरोपी है किसका? हत्या करने का, मर्डरिंग ऑफ 2 माइनर्स, 2 नाबालिगों की हत्या करने का जो आरोपी आदमी है उसको यूपी पुलिस गन डाउन करती है, मतलब गोली मार के हत्या कर देती है। अब सब्जेक्ट को एग्रीमेंट देखते हैं, मतलब सब्जेक्ट करता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यूपी पुलिस हमारा यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है, और उसने काम किया है हत्या करने का। तो गन डाउन इसकी वर्ब है और ये V1 है। और ये जो सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। और जो पुलिस है उसको हम प्लूरल नाउन में काउंट करते हैं, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गन डाउन, सेकेंड गन डाउन, थर्ड फॉर्म गन डाउन। अब ये जो गन डाउन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ मैन। एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है मर्डरिंग 2 माइनर्स। The police shot dead a man accused of murdering 2 brothers aged 12 and 6 in Budan district of Uttar Pradesh on Tuesday. The police shot dead. पुलिस ने मार गिराया a man, एक आदमी को, accused of, आरोपी है किसका? मर्डरिंग, मारने का, हत्या करने का, 2 भाइयों की, और उनकी उम्र लिखी है 12 और 6 ईयर्स की, जो 2 भाई थे उनकी। और ये कहाँ हुआ ये हादसा? बुधान डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश। और ये जो इंसिडेंट है कब हुआ? ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, करता कौन है? पुलिस है। तो पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इसने काम किया है मार गिराने का। शॉट डेड इसकी वर्ब है और ये क्या है? V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है शूट डेड, सेकंड शॉट डेड, थर्ड फॉर्म शॉट डेड। अ मैन, ये जो शॉट डेड है इसका ऑब्जेक्ट है। एक्यूज्ड ऑफ, ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है मर्डरिंग 2 ब्रदर्स। एज्ड, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ये यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का, विशेषता बता रही है कि वो कितने साल के हैं। 12 एंड 6, अब यहाँ पर ईयर्स नहीं लिखा हुआ है। इन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बुदान डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नाउन है और डिस्ट्रिक्ट को मॉडिफाई क्या कर रहा है? बुदान, तो ये एडजेक्टिव है। और ये पूरा क्या बना रहा है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। वैसे ही यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश और ये भी बना रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज और काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। ऑन ट्यूसडे, ये बना रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज और काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम का। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या होगा? पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट, देन आता है वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में द पुलिस ये सब्जेक्ट है, शॉट डेड इसकी वर्ब है V2 और अ मैन ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा? जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा अ मैन। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो अ मैन वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शॉट डेड बाय द पुलिस। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ अ मैन वाज शॉट डेड बाय द पुलिस, मतलब एक आदमी को मार दिया गया पुलिस के द्वारा। और
एक्टिव वॉइस में पुलिस ने एक आदमी को मार गिराया। A mob set ablaze a shop belonging to the accused man. A mob, एक जो भीड़, उसने आग लगा दी। Set ablaze किया एक शॉप को जो कि संबंधित थी उस accused man की, आरोपी आदमी की। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट करता है वो है a mob, इसने काम किया है आग लगाने का। सेट अब्लेज इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो सेट अब्लेज ये फ्रेजल वर्ब है और इसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं। अब ये जो सेट अब्लेज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ शॉप। और बिलोंगिंग टू ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द एक्यूज्ड मैन। मैन यहाँ पर नाउन है और एक्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इस मैन को मॉडिफाई कर रही है, ये नाउन की विशेषता बता रही है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। चलिए इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ब्रोकन चेयर, बॉइल्ड एग्स। तो यहाँ पर जो एग्स है, चेयर है, ये मैन है, ये क्या है, ये सब नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडिफाई करती है नाउन को तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और वो काम करता है एडजेक्टिव का। Tension gripped Bhutan district as the news of the murder spread. टेंशन तनाव, gripped मतलब पसर गया बुधान डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही जो न्यूज़ है, खबर है मर्डर की, हत्या की, वो फैली। टेंशन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसने काम किया पसरने का। ग्रैब इसकी वर्ब है, ये V2 है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रिप। सेकंड ग्रिप्ड, थर्ड फॉर्म ग्रिप्ड। बुधान डिस्ट्रिक्ट इसका ऑब्जेक्ट है। एज यहाँ कंजक्शन है, न्यूज़ ऑफ द मर्डर ये सब्जेक्ट है और स्प्रेड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है और ये जो स्प्रेड वर्ब है इसकी तीनों फॉर्म सिमिलर होती हैं, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। The accused, Mohammad Sajid, is said to have slit the throats of the miners and also injured a third brother, aged 8, who managed to escape and reach his parents. द एक्यूज, आरोपी, कॉमा लगा के उसका नाम लिखा है मोहम्मद साजिद। अब ये जो आरोपी है इज सेड टू हैव स्लिट, अब ऐसा कहा गया है कि उसने गला काटा किसका, माइनर्स का, दो नाबालिग भाई का, और घायल भी किया उसके थर्ड ब्रदर को जिसकी उम्र है 8 साल की। कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है और ये जो ब्रदर है, थर्ड ब्रदर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु मैनेज टू एस्केप मतलब वो भागने में सफल हुआ और पहुंचा उसके पेरेंट्स के पास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख रहे हैं। द एक्यूज्ड ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज सेड टू हैव सिल्ट। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए सिल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो सेंटेंस है ये किसका है, दैट क्लॉज का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। अब जो एक्यूज्ड है उसकी जो सेकंड वर्ब है इंजर्ड और ये V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस। आरोपी ने पहला काम ये किया, दूसरा घायल किया उसके थर्ड ब्रदर को। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है थर्ड ब्रदर के लिए और हु की वर्ब है मैनेज्ड टू एस्केप और इसकी हु की जो सेकंड वर्ब है मैनेज्ड टू रीच, ये इसकी सेकंड वर्ब है। ये जो पूरा सेंटेंस है ये दैट क्लॉज का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका जो बेसिक सेंटेंस है वो है द पीपल से that the accused has slitted the throat of the miners
ये इसका बेसिक सेंटेंस है। इसको इन्होंने दैट क्लॉज जो होता है उसका पैसिव वॉइस बनाया है। अब ये जो दैट क्लॉज होता है पीपल से, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है और इसके बाद का जो सेंटेंस है ये दैट क्लॉज का सेंटेंस है, या इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब ये जो मेन क्लॉज हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो दैट क्लॉज है वो किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है पैसिव वॉइस में। तो यार इन्होंने क्या किया है, द एक्यूज्ड इसको पहले ले आए हैं और एक्यूज्ड अब ये जो पीपुल से ये है इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इस सेड। अब ये जो टू हैव सिल्टेड ये और हैज सिल्टेड कन्वर्ट हुआ है टू हैव सिल्टेड। इसको एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है दे से दैट ही हैज कम बैक। तो यहाँ पर इसका अगर हमें पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो हमें क्या लाना, ही को आगे लाना पड़ेगा। ही इज सैड टू हैव कम बैक। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द एक्यूज्ड ये हमारा नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। मोहम्मद साजिद ये एक्यूज को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसे केस इन अपोजिशन कहते हैं। इज सेड टू हैव सिल्टेड इसकी वर्ब है और जो सिल्टेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द थ्रॉट्स, और प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है माइनर्स, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये जो दो क्लॉज है इसको जोड़ रहा है। अब जो द एक्यूज्ड है उसकी वर्ब सेकंड वर्ब है इंजर्ड है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऑल्सो यहाँ एडवर्ब का काम कर रही है, और इंजर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ थर्ड ब्रदर। एज्ड 8 ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और काम कर रही है एडजेक्टिव का। एज्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है थर्ड ब्रदर के लिए, और हु की पहली वर्ब है मैनेज्ड टू एस्केप, और हु की सेकंड वर्ब है मैनेज्ड टू रीच, ये इसकी वर्ब है, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये जो रीच वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स यहाँ नाउन है और हिज यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। The accused, who ran a saloon near the victim's house, killed the boys on their terrace. The accused was known to the family. The accused जो आरोपी है, who ran a saloon और जो चलाता है सलून, नियर द विक्टम्स हाउस जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं उनके घर के पास। किल्ड अब जो एक्यूज्ड ने मार डाला या हत्या कर दी बॉयज की, कहाँ पर, ऑन देयर टेरेस उनके छत पर। द एक्यूज्ड आरोपी वो परिचित था उसके परिवार से। तो यहाँ पर जो द एक्यूज्ड है ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है मार डालने का, किल्ड करने का। तो ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है एक्यूज्ड के लिए, और हु की वर्ब है रैन, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकंड रैन, थर्ड फॉर्म रन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एक्यूज्ड ये नाउन, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अब ये जो एक सेंटेंस लिखा है हु रैन अ सलून नियर द विक्टिम्स हाउस, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्यूज्ड के बारे में, और एक्यूज्ड की वर्ब है किल्ड, और किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है बॉयज। ऑन टेरेस ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मॉब गैदर्स मॉब इकट्ठा होती है। एन एंग्री मॉब गैदर्ड आफ्टर पिक्चर्स ऑफ द बॉडी स्टार्टेड मेकिंग राउंड्स ऑन द सोशल मीडिया। एंग्री मॉब
मतलब जो गुस्से में जो भीड़ है, गैदर्ड वो इकट्ठा हुई, किसके बाद? पिक्चर्स ऑफ द बॉडी जो है, शवों की जो पिक्चर्स हैं, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया वायरल होना सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर एंग्री मॉब ये हमारा सब्जेक्ट है। गैदर्ड इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म गैदर्ड, सेकंड गैदर्ड, थर्ड फॉर्म गैदर्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एन एंग्री मॉब, मॉब यहाँ पर नाउन है और मॉब को मॉडिफाई कर रहा है एन एंग्री, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। एन यहाँ पर आर्टिकल है और ये आया है एंग्री के लिए। गैदर्ड इसकी वर्ब है, आफ्टर ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पिक्चर्स ऑफ, प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट बॉडीज। स्टार्टेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। मेकिंग राउंड्स ये स्टार्टेड जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया। The mob sat on fire shop run by people of minority community and also tried to barge inside a place of worship. The mob जो भीड़ है, set on fire shop उन्होंने आग लगा दी दुकानों में, किसकी? रन बाय जो चलाई जाती है लोगों की अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा। और क्या? और उन्होंने कोशिश भी की टू बार्ज इनटू जबरदस्ती घुसने की। बार्ज इनटू मतलब होता है फोर्सफुली किसी जगह जबरदस्ती घुसना। कहाँ पर? एक जो प्लेस है, पूजा का जो स्थल है वहाँ पर। तो द मॉब हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है सेट ऑन फायर का, ये इसकी वर्ब है। और सेट ऑन फायर के भी तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और ये जो शॉप्स है ये सेट ऑन फायर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रन बाय ये यहाँ पर फ्रेज है। पीपल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी ये रन बाय फ्रेज का ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ कंजक्शन है और जो मॉब है उसकी सेकंड वर्ब है ट्राइड, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस टू बार्ज ये इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है इनसाइड अ प्लेस ऑफ वर्शिप। Police teams were deployed in the area to control the law and order situation. पुलिस टीम, पुलिस के जो दल है वो डिप्लॉयड इनको तैनात किया गया है क्षेत्र में टू कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए लॉ और ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है उस पर। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस का जो दल है उसको डिप्लॉय किया गया है। पुलिस टीम से हमारा सब्जेक्ट, इनको तैनात किया गया, वो डिप्लॉयड इसकी वर्ब है और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर पुलिस टीम ने कुछ नहीं किया है, पुलिस टीम का जो दल है उसको तैनात किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द एरिया। टू कंट्रोल ये टू इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। Bareilly Inspector General IG Rakesh Kumar said the police immediately rushed to the spot and managed to catch the accused who attempted to flee. Bareilly Inspector General Rakesh Kumar, बरेली के जो इंस्पेक्टर जनरल है राकेश कुमार, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट द पुलिस इमीडिएटली रश, जो पुलिस है वो तुरंत पहुंची, रश किया उन्होंने कहाँ पर? स्पॉट उस घटना स्थल पर। और मैनेज्ड और सफल हुई कैच करने में, पकड़ने में उस आरोपी को। हु अटेम्प्टेड जिसने कोशिश की थी, फ्ली मतलब भागने की। ये पूरा पैराग्राफ है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर जनरल राकेश कुमार ने कहा है उसको बताया गया है। दैट यहाँ पर छुपा हुआ है, दैट जनरली नहीं लगाया जाता है। तो ये जो है इंस्पेक्टर जनरल राकेश कुमार, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है और ये यहाँ पर मेन क्लॉज है। और ये जो दैट से लगाकर यहाँ तक है ये क्या है? दैट क्लॉज है।
द पुलिस ये सब्जेक्ट है, रश्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म रश, सेकंड रश्ड, थर्ड फॉर्म रश्ड। और जो पुलिस की सेकंड वर्ब है वो है मैनेज्ड, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म मैनेज, सेकंड मैनेज, थर्ड फॉर्म मैनेज। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है द एक्यूज के लिए, और हु की वर्ब है अटेम्प्टेड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्टेड, थर्ड फॉर्म अटेम्प्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बरेली इंस्पेक्टर जनरल राजेश कुमार, ये पूरा हमारा क्या है, नाउन फ्रेज बना रहा है। सेड इनकी वर्ब है, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द पुलिस ये सब्जेक्ट है, इमीडिएटली यहाँ पर एडवर्ब है, रश्ड इसकी तो पुलिस की पहली वर्ब है, टू द स्पॉट, टू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्पॉट, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एंड कंजक्शन है, और मैनेज्ड पुलिस की सेकंड वर्ब है, टू कैच ये इन्फिनिटिव है, द और ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है द एक्यूज्ड, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है एक्यूज्ड है के लिए, और हु की वर्ब है अटेम्प्टेड, और टू फ्ली ये इन्फिनिटिव है यहाँ पर। In a bid to escape, the accused fired at the police and was killed in retaliatory fire, he said. In a bid to escape मतलब भागने की कोशिश में the accused जो आरोपी ने हमला किया, मतलब गोली दागी पुलिस पर, and was killed और ये जो आरोपी है ये मारा गया, किस में, retaliatory fire मतलब पहले तो accused ने पुलिस पर फायर किया और बदले में जो पुलिस ने फायर किया, जो रिटेलिटरी फायर किया, उससे जो ये आरोपी है वो मारा गया। ही सैड उन्होंने ऐसा कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब ये जो ही ने पुलिस ने जो कहा था उसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये जो इन अ बिड टू स्केप ये क्या है, एक फ्रेज है, इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कर सकते हैं, और ये काम कर रही है एडवर्ब का रीज़न दे रही है, और द एक्यूज्ड हमारा सब्जेक्ट है, फायर्ड इसकी वर्ब है, एट ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पुलिस, और जो एक्यूज्ड की जो सेकेंड वर्ब है वॉज किल्ड, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। इन ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रिटेलिटरी फायर, ही ये प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का, सैड इसकी वर्ब है। Mr. Kumar stated that the motive for the murder was not yet known and the police were investigating the matter. Mr. Kumar stated. अब अगेन ये सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। मिस्टर कुमार ने कहा कि जो मोटिव है, जो उद्देश्य है इस मर्डर का, वॉज नॉट यट नोन मतलब अभी भी पता नहीं है। अब वॉज को हम समझेंगे है, अब क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन में जो डायरेक्ट नरेशन का टेंस होता है उसको बैक शिफ्ट किया जाता है, उसका पास्ट टेंस किया जाता है। अभी यहाँ पर जो मोटिव है वो अभी भी नहीं पता है, ठीक है, पर जनरली जो रूल होता है उसको ही इनडायरेक्ट नरेशन में फॉलो किया जाता है। तो जो मोटिव है, उद्देश्य है मर्डर का, वो अभी भी नहीं पता है, और जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है, जांच अभी भी कर रही है इस मैटर में, मुद्दे में। मिस्टर कुमार ये सब्जेक्ट स्टेटेड इन की वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और ये यहाँ पर मेन क्लॉज हैं, और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द मोटिव फॉर द मर्डर ये पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है वॉज, इसकी वर्ब है वॉज, यहाँ भी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये अवस्था बता रहे हैं कि अभी भी नहीं पता था, क्या मतलब जो उद्देश्य है वो अभी भी नहीं पता था। एंड यहाँ कंजक्शन है, और द पुलिस ये सब्जेक्ट है, वर इन्वेस्टिगेटिंग इसकी वर्ब है, और ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं यहाँ पर। मिस्टर कुमार सब्जेक्ट स्टेटेड इन की वर्ब, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, द मोटिव ये मोटिव फॉर द मर्डर ये पूरा एक नाउन फ्रेज है,
और यहाँ पर काम कर रहा है सब्जेक्ट का, वॉज इसकी वर्ब है, और नोन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और नॉट और यट ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहे हैं। एंड यहाँ कंजक्शन है, द पुलिस ये सब्जेक्ट है, और पुलिस क्या होती है, प्लूरल होती है, इसलिए इसकी वो भी प्लूरल आई है, वर इन्वेस्टिगेटिंग। और इन्वेस्टिगेटिंग जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द मैटर। The residents of the area, however, claimed that Sajid bore ill will against the victim's mothers who ran a beauty parlor in the area. The residents जो निवासी हैं उस एरिया के, however हालांकि दावा किया उन्होंने कि जो साजिद है वो रखता है इल विल, मतलब दुर्भावना रखता है उसकी, जो किसके खिलाफ, जो विक्टिम्स की मदर है, मतलब जो मृतक की मदर के खिलाफ। और आगे एक सेंटेंस दिया है, हु रन अ ब्यूटी पार्लर, जो कि चलाती है ब्यूटी पार्लर उस एरिया में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया ये सब्जेक्ट, क्लेम्ड इनकी वर्ब है। अगेन ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, और ये यहाँ पर पूरा मेन क्लॉज है। दैट ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। साजिद ये सब्जेक्ट, बोर इसकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बियर, सेकेंड बोर, थर्ड फॉर्म बोर्न। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है द विक्टिम्स मदर के लिए, और इसकी वर्ब है रैन। हु की वर्ब है रैन। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया ये पूरा एक नाउन फ्रेज काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हाउएवर यहाँ पर एडवर्ब है, क्लेम्ड इसकी वर्ब है, रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया की। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। साजिद ये सब्जेक्ट है, बोर ये वर्ब है इसकी, और इल विल ये इस बोर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगेंस्ट प्रपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है द विक्टिम्स मदर। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है विक्टिम्स मदर के लिए, और इसकी वर्ब है रैन, और रैन वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ ब्यूटी पार्लर। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द एरिया। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।